बहुत ज़माना पहले की बात है। थारवी नाम का एक छोटा सा गांव था जो बलूचिस्तान के रेगिस्तानी खित्ते में बसा हुआ था, जहां रेत के तूफान अक्सर आसमान को ढांप लेते, मगर हर सुबह सूरज एक नई उम्मीद के साथ निकलता। वहां के लोग खेती बाड़ी करते, मगर बारिश बरसों बरस नहीं आती थी। जमीन सख्त हो चुकी थी, खेत सूख गए थे और घरों में खामोशी बसी हुई थी। थारवी गांव के कोने पर एक मिट्टी का घर था, जहां सादिया अपनी माँ ज़ैनत, बाप अल्ताफ और दो छोटे बहन भाइयों के साथ रहती थी। सादिया की उम्र 16 साल से ज्यादा न थी। आंखों में ख्वाब मगर हाथों में छाले। अल्ताफ दिन भर खेतों में मजदूरी करता, मगर अब उनकी कमर झुक गई थी। एक दिन वो काम से वापस आया तो तेज बुखार ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। घर की जिम्मेदारी अब सादिया पर थी। सुबह वो जानवरों को चारा देती, पानी भरती और मिट्टी के चूल्हे पर रोटी पकाती। फिर स्कूल की तरफ निकल जाती, जो गांव से 3 किलोमीटर दूर था। धूप तेज होती, रेत उड़ती, मगर सादिया के कदम कभी नहीं रुकते। स्कूल में वो सबसे होशियार थी। टीचर अक्सर कहते, सादिया तुम एक दिन बड़े मुकाम तक जाओगी। मगर गांव में लड़कियों के लिए तालीम कोई ज़रूरी बात नहीं समझी जाती थी। सादिया का ख्वाब था डॉक्टर बनने का। वो चाहती थी कि गांव की औरतें जो तकलीफ में बच्चे जनती हैं, उनका इलाज हो सके। रात को वो चिराग जलाकर पढ़ती। रेत के शोर के बीच जब सब सो जाते, तब वो खामोशी में ख्वाब बुन लेती। मगर गुर्बत ने जैसे उसके पर काट दिए थे। एक शाम जब वो कुएं से पानी भरने गई तो वहाँ एक बुजुर्ग फकीर बैठे थे। सफ़ेद दाढ़ी, फटे कपड़े और आंखों में अजब नूर। वो बोले, बेटी पानी मिलेगा? सादिया ने जल्दी से लोटे से पानी दिया। फकीर ने पानी पिया, मुस्कुराए, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा ख्वाब पूरा करे। सादिया की आंखों में आंसू आ गए। फकीर ने पूछा, क्या बात है बेटी? सादिया ने अपना दिल खोल दिया, अपने ख्वाब, अपनी मजबूरी और अपनी मायूसी सब बता दी। फकीर ने कहा, ख्वाब किस्मत नहीं लिखते, मेहनत लिखती है। उन्होंने एक पुरानी किताब दी, कौमी मेडिकल दाखिला इम्तिहान की तैयारी की। बोले, शहर क्वेटा में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, गरीब लड़कियों को मुफ्त पढ़ाया जाता है, लेकिन तैयारी तुम्हें करनी होगी। सादिया ने किताब ले ली, मगर घर पहुंचकर छुपा दी। उसे मालूम था बाप कहेगा, लड़कियां डॉक्टर नहीं बनती, घर संभालती हैं। रात भर नींद न आई। अगली सुबह उसने माँ को बताया। ज़ैनत ने अफसोस से कहा, बेटी हमारे पास खाने के पैसे नहीं, पढ़ाई कहाँ से होगी? मगर सादिया के अंदर तूफान था। वो खामोशी से रोज रात को फकीर के पास जाकर पढ़ने लगी। फकीर का नाम बाबा फरीद था, जो कभी स्कूल मास्टर थे। उन्होंने सादिया को पढ़ाया, समझाया और हौसला दिया। एक रात गांव में चीखें गूंजी। शबाना नामी औरत जचगी में तड़प रही थी। कोई डॉक्टर नहीं था। सादिया दौड़ी, जो थोड़ा बहुत स्कूल में सीखा था, उससे मदद की और चंद घंटे बाद एक बच्ची पैदा हुई। गांव वाले हैरान रह गए। वो बोले, ये तो मोजिज़ा है। मगर सादिया जानती थी ये इल्म का करिश्मा है, ईमान का नहीं। उसी रात उसने फैसला किया, अब रुकना नहीं। बाबा फरीद ने उसे मजीद किताबें दी। रोज नाला किनारे पढ़ाते। सादिया दिन में मजदूरी, रात में मुतालिया। 3 महीने बाद उसका नाम इम्तिहान के लिए मुंतखब हुआ। गांव के चौधरी ने कहा, अगर पास हुई तो गांव खर्च देगा, फेल हुई तो वापस करोगी। सादिया ने हामी भर ली। वो क्वेटा रवाना हुई। बस के सफर में उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में हौसला था। क्वेटा में पुराने हॉस्टल में रहना, तेज पढ़ाई, मुश्किल सवाल, सब कुछ नया था। एक दिन इम्तिहान खराब हो गया। वो रो पड़ी। तब वहाँ की एक लड़की आलिया ने कहा, नाकामी आखिर नहीं, सबक है, आओ साथ पढ़ते हैं। दोनों बहनों जैसी बन गईं। पर किस्मत फिर आजमाने आई। इम्तिहान से 1 हफ्ते पहले खत आया, गांव में सैलाब, घर डूबने को है, बाप बीमार है। सादिया भागती हुई वापस गई। 2 दिन पानी में घर बचाती रही, मगर दिल कहता था, वापस जा, ख्वाब अधूरा मत छोड़। वो लौटी। बाबा फरीद ने कहा, बेटी असल जीत वो है जो मुश्किल में भी हार न माने। इम्तिहान के दिन उसके हाथ कांप रहे थे। पहला पेपर मुश्किल, दूसरा बुखार में, तीसरा आंखों के आंसुओं के बीच। मगर उसने लिखा, कोशिश की, लड़ती रही। नतीजा आया, सादिया पास हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ बरस बाद सादिया डॉक्टर बनकर लौटी। उसने गांव में नूर क्लिनिक बनाया, जहां इलाज मुफ्त था। वो औरतों को सिखाती, बच्चियों को पढ़ने की तरगीब देती। बाबा फरीद ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुमने ख्वाब को हकीकत बनाया। रेत के उस गांव में अब सब खेत लहराने लगे। सादिया ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है।